औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सभी हजरात जानते हैं कि हम लोगों ने ये कैप्सूल फ्लैशबैक का जो सेशन स्टार्ट किए हैं, उसके अंदर हम लोग जो हमारे एकेडमी में जो प्रीवियसली जो स्टडीज़ हो चुके हैं, कैप्सूल 1.0 हो गया, 2.0 हो गया, या दीगर जितने भी स्टडीज़ हो चुके हैं, उन स्टडीज़ को हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि जितने भी नए हजरात जो जुड़े हैं पिछले 2-3 महीने में, 4 महीने में, उन हजरात का जो ये सेशंस, ये पुराने जो हमारे लेक्चर्स है, वो जो स्टडीज़ है मिस हुई हैं, उन सेशन को वो भी सीख सके, जो टीचर्स हजरात थे हमारे प्रीवियसली उन्हीं से सीख सकें। और उसके अलावा अगर कोई पुरानी भी है जिसकी स्टडीज़ उस वक्त में वो मौजूद थे, मगर किसी रीज़न से जैसा स्टडीज़ में थोड़ा बहुत हमारे जैसा पुरानी हो चुकी है तो हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसके लिए उन चीज़ों को वापस से रिवीजन होना होता है। तो इस चीज़ के हम मकसद से इस स्टडीज़ को वापस से स्टार्ट किए हैं ताकि सभी के लिए ये फारम जो स्टडीज़ है कारागिर हो, फ़ायदेमंद हो। तो अभी जो हमारे जो स्पीकर है, जो सैटरडे के दिन जो हमारा क्लास हुआ था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का, तो उन्हीं से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो हमारा उस दिन का जो सेशंस में जो पार्ट बचा हुआ था उसको कंटिन्यू करे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। अब्दुल अजीज भाई, कहाँ तक हुआ था वो आप एक बार बता दीजिए मुझे। और उसके आगे कुछ जी सवालात भाई। रहते हैं तो जो आप लोग हैंड रेस कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह उनको अनम्यूट कर देता हूँ ताकि आप कुछ सवाल हो तो वो कर सकें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 34 नंबर था ना अब्दुल अजीज भाई? जी, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, जो लास्ट सेशन हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें जो भी डाउट्स रहेंगे इंशाल्लाह आज के अगले सेशन में या कोशिश ये रहेगी कि हम जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी आराम से पूरा समझाने के बाद जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जिसके पास जो भी सवालात हैं वो इंशाल्लाह लेके सेशन को एंड करेंगे इसको। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अब जो भी जैसा कि हर फील्ड हो गया या जो भी हो गया, तो हर एक में उसके उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज रहते हैं। अब टर्मिनोलॉजीज जैसा कि अब एमबीबीएस की फील्ड हो गई या इंजीनियरिंग की फील्ड हो गई, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिक डोमेन्स हो गए। हर डोमेन में अपने अपने टर्म्स रहेंगे, अपने अपने टर्मिनोलॉजीज रहेंगे। इसी तरह अपने स्टॉक मार्केट में क्या क्या टर्म्स हैं कि अगर कल के दिन तुम कोई वीडियो देख रहे हो स्टॉक मार्केट का, सडन से कोई वर्ड आ गया, वो वर्ड का मतलब क्या है तुम्हें समझ में आना है ना। तो इन सब चीजों को आज थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। सबसे पहले मार्केट, बुल मार्केट, बियर मार्केट क्या है। बुल मार्केट का मतलब कुछ भी नहीं है। बुल मार्केट का मतलब मार्केट आके अपवर्ड ट्रेंड है, जैसा कि अभी फिलहाल अपवर्ड ट्रेंड में है। तो उसको मतलब अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको बुल मार्केट करेंगे या बुलिश करेंगे कहेंगे। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है उसको आके बेयरिश करेंगे, बेयरिश कहेंगे या बेयर मार्केट कहेंगे। जैसा कि लास्ट अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक जो मार्केट चला था उसको बियरिश मार्केट कह सकते हैं। मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको बियरिश कहेंगे। ट्रेंड का मतलब क्या है ये आके जनरली अब जैसा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड मतलब कुछ भी नहीं, ये एक नॉर्मल वर्ड है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। जैसा कि बुल मार्केट अप ट्रेंड है, बेयर मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो ट्रेंड आके एक जनरल डायरेक्शन के लिए बताता है। फेस वैल्यू ऑफ स्टॉक। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी स्टॉक आके कंपनी की तरफ से कंपनी अपने स्टॉक का कुछ वैल्यू फिक्स करती है, तो उसके बाद जब मार्केट में वो स्टॉक इंट्रोड्यूस होता है उसके ऊपर खरीदारी बिका, मतलब कोई बेचा कोई खरीदा, उसके बाद स्टॉक मार्केट का स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है। लेकिन फेस वैल्यू क्या है, वो आके कंपनी जो तय करी है उसी वैल्यू पे रहेगा, तो उसको फेस वैल्यू कहेंगे। और 52 वीक हाई 52 वीक लो का मतलब क्या है कि 52 वीक की मतलब ये कुछ भी नहीं। तो 52 वीक्स का मतलब क्या है कि पूरे 365 दिन में एक साल में तुम्हें 52 हफ्ते रहेंगे, तो उस 52 हफ्तों को वीक के हिसाब से बता के 52 वीक हाई बोलते हैं। कि अगर स्टॉक प्राइस 52 वीक हाई पे टच हुआ है मतलब स्टॉक आके एक साल के अपने जर्नी में सबसे ज्यादा वैल्यू पर उस पे है। अगर लो बोले तो पूरे साल में इस वक्त
52 मतलब पूरे साल से कंपैरेटिवली आज के दिन वो लो टच कर रहा है करके उसका मतलब है। तो 52 आके ईयरली मतलब पूरा साल का, जैसा मंथली हो गया, वीक हो गया, तो 52 वीक्स आके साल के 52 वीक या 52 वीक्स रहेंगे। तो 52 वीक आके एक साल का सबसे हाई सबसे लो। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो 52 वीक हो गया। अब ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई का मतलब ये है कि 52 वीक हाई आके एक साल में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हाई बोलेंगे। लेकिन साल के पहले भी अगर वो उससे ऊपर रहा या ऑल टाइम हाई रहेगा तो उसको ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो बोलेंगे। अब दूसरा क्या है, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन आके नॉर्मली जनरल टर्म्स में क्या है कि लॉन्ग पोजीशन को आके इक्विटी बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशन को आके बेच देना, जैसा कि पुट शॉर्ट करना कहते हैं ना, कि बगैर हमारे पास शेयर रहता ही नहीं, लेकिन हम शेयर को बेचना चाहते हैं। ऐसा कि हम हायर प्राइस पे बेचे, कम प्राइस में जाके खरीदे, तो उसको करना बोलते हैं। तो उसका टर्म आके शॉर्ट पोजीशन। और लॉन्ग पोजीशन नथिंग बट इक्विटी है, मतलब हम नीचे खरीदे ऊपर जाके बेच दिए, तो उसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। बहुत सिंपल है ये। अब इंट्राडे पोजीशन क्या है कि सुबह में खरीदे और 3:15 के पहले से पहले उसको सेल कर देना है या स्क्वायर ऑफ कर देना। अगर तुम स्क्वायर ऑफ नहीं भी करेगे या सेल भी नहीं करे ना, तब भी जाके ब्रोकर खुद तुम्हारे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देगा। और इंट्राडे लेके अगर गलती से तुम स्क्वायर ऑफ नहीं करा और ब्रोकर खुद स्क्वायर ऑफ करे तो उसके लिए पेनाल्टी चार्जेस भी लगेंगे। तो ये ध्यान में रखिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे हमें करने की इजाजत नहीं है। और दूसरा बीटीएसटी। बीटीएसटी का मतलब कुछ नहीं, बाई टुडे सेल टुडे। अब इंट्राडे में और बीटीएसटी में फर्क क्या है कि भाई अब बीटीएसटी में इंट्राडे में आके तुम्हें मैंडेटरी आज उसको किसी भी हालत से खरीद मतलब बेच देना है या स्क्वायर ऑफ करना ही करना है। लेकिन बीटीएसटी में ये क्या फायदा है कि भाई अब तुम लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से खरीदिए, अगर सही लगा तो उसी दिन बेच सकते हैं, लेकिन अगर सही नहीं लगा कि उसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये एक फायदा होता है बीटीएसटी का। अब वो है टीएलसी। ये क्या है कि भाई अब तुम्हारा एक पूरा कैंडल ले लिए, आगे चलकर तुम्हें जब कैंडल स्टिक का पैटर्न सिखाया जाएगा तो एक कैंडल में आके तुम्हें चार चीजें मिलेंगी। एक दो चीजें, एक बॉडी और एक विक रहेगी। बॉडी का मतलब पूरे कैंडल के चार टर्म्स रहेंगे। ओपन मतलब जहां से स्टॉक उस पर्टिकुलर कैंडल के टाइम फ्रेम में ओपन हुआ उसको ओपन। और उसके बाद हाई, कहाँ तक सबसे ज्यादा वैल्यू पर गया उसको हाई बोलते हैं। लो आके सबसे कम मतलब ओपन होने के बाद सबसे कम सबसे लास्ट प्राइस पे कहाँ तक गया उसको लो। और कहाँ पे क्लोज करा इसको क्लोज बोलते हैं। तो ये सब आके ओपन हाई वो है चेल्सी बोलते हैं। और तीसरा आके वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नथिंग बट टोटल ट्रांजैक्शन उस दिन के। अब फॉर एग्जांपल रिलायंस के जो शेयर में आके 1 लाख हजार शेयर्स हैं, उसमें आज के दिन पे कितने ट्रेड हुए हैं, और ट्रेड उस टोटल ट्रांजैक्शंस को वॉल्यूम बोलते हैं। अब ये वॉल्यूम में हर चीज आती है कि कोई बेचा है तो उसका 100 आएगा और कोई खरीदा है तो उसका 100 आएगा, दोनों मिला के 200 आएगा। तो इस तरह वॉल्यूम दिखाई देगा। और मार्केट सेगमेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन थ्री, ये मार्केट भाई आगे चल सकती है। हाँ, तो ये आके कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट नथिंग बट शेयर्स और बॉन्ड्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आके ये डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आगे चलकर उसको कोई सीखेंगे नहीं और हमें इजाजत भी नहीं है हमारे इसमें करने के लिए। तो बेहतर है स्किप कर देंगे। और होलसेल डेप्ट मार्केट नथिंग बट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। ये मुझे भी थोड़ा नॉलेज आइडिया नहीं है। तो लेकिन 3 सेगमेंट में काम करेंगे। ये कैपिटल मार्केट जो नथिंग बट इक्विटी रहेगा, दूसरा आके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रहेगा, या आके फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज रहेगा। और अब जाके हम समझेंगे कि कॉर्पोरेट एक्शंस क्या है। कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब कुछ भी नहीं है कि भाई जो भी कंपनी को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट बोलते हैं। अब कंपनी के जो भी एक्शंस रहेंगे, जैसा कि अपने टॉप मैनेजमेंट को चेंज कर रहा, या स्टॉक को स्प्लिट कर रहा, या बोनस शेयर्स दे रहा, राइट इशू इशू कर रहा, या स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, डिविडेंड्स दे रहे हैं, इन सब चीजों को आके कॉर्पोरेट एक्शंस बोलेंगे। कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ तक कि बजट रिलीज कर रहा है, क्वार्टरली बजट, एनुअली बजट, और मीटिंग्स अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करेगा अपने शेयर होल्डर्स के साथ। इन सब चीजों को एक कंपनी की टॉप मैनेजमेंट जो जो काम करेंगे, जो कंपलसरी सेबी को इन्फॉर्म करना है, उन सब चीजों को क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट एक्शंस बोलेंगे।
चलिए भाई आगे। अब कॉर्पोरेट एक्शन आगे बढ़िए जुनेद भाई। कॉर्पोरेट एक्शंस में बहुत सारे चीजें हैं, जैसा कि डिविडेंड्स हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, राइट्स इश्यू हो गया, टॉप मैनेजमेंट चेंजेस हो गए, जैसा कि अब कोई सीईओ बदल रहा है या सीएफओ बदल रहा है, तो कोई कंपनी का सीईओ सीएफओ ऐसा ही नहीं बदल सकता, वो आके सेबी को इन्फॉर्म करके ही कंपनी चेंज करना रहता है। ठीक है। अब डिविडेंड्स, डिविडेंड्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब कोई शेयर हमने लिए हैं, वो शेयर आके मतलब शेयर अब हमें आके एक हिस्सेदारी लिए हैं कंपनी में। अब कंपनी तो मुनाफा कमाएगी ही कमाएगी। जब कंपनी मुनाफा कमाएगी, अब हिस्सेदार जितने भी हिस्सेदार हैं उन सबको इसका फायदा बांटना है ना। तो वो कितना परसेंटेज बांटेगी करके वो कंपनी डिसाइड करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की पूरी इन्वेस्टमेंट है कंपनी की, अब मैं बोल रहा हूँ कि पूरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है, उसमें एक साल के बाद 110 रुपए कमाए हैं, तो वो 110 रुपए में मतलब टैक्स वैक्स सब जाके 10 रुपए बचे हैं। अब ये 10 रुपए आके जो भी हिस्सेदार है, अब चलो आपने जुनेद भाई 10% का एक हिस्सा ले लिए, और मैं आके 1% का ले लिया, और कंपनी के खुद के पास 70% का स्टेक है, तो ये पूरा जो भी मुनाफा 10 रुपए है इन सब में बांटना है। तो इस बांटने को आके क्या बोलते हैं? डिविडेंड्स बोलते हैं। अब डिविडेंड्स आके कंपनी की मर्जी होती है कि वो अगर डिविडेंड्स दे भी है तब भी चलेगा, अगर नहीं दे के वो क्या करेगी आगे चल के, हम जितना भी महीना मुनाफा है मैं कंपनी को एक्सपेंड करना है, तो मुझे डिविडेंड्स इस साल नहीं देना है बोले तो वो रोक भी सकती है। डिविडेंड्स आके कंपनी के मुनाफे को लोगों में मतलब हिस्सेदारों में या इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में बांटने को डिविडेंड्स बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अब ये डिविडेंड्स आके तुम्हें मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा इंडिया में जो डिविडेंड्स देती है वो आके आई थिंक ओएनजीसी, इस तरह की कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा डिविडेंड्स अपनी इंडिया में इश्यू करती है। चलिए भाई आगे बढ़िए। अब दूसरा आगे बोनस। बोनस का मतलब क्या है कि स्टॉक कभी कभी कंपनी सोचती है कि भाई ऑलरेडी कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स हैं, आप इंस्टेड ऑफ क्या बोलते हैं डिविडेंड्स के हिसाब में देने से बेहतर है वो ये शेयर, अब उसके पास 100 शेयर है, अब उसके पास कुछ फायदा है, वो फायदा आके शेयर के हिसाब में भी डिवाइड करके वो एक्स्ट्रा शेयर जिसके पास ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि कोई नए बंदों को नहीं देगी, जिसके पास ऑलरेडी इक्विटी है पड़े हैं उनके पास जो खरीदे हैं हिस्सेदार, उनके अंदर बोनस शेयर्स 2:1, 1:2, मतलब 2 शेयर पे एक बोनस मिलेगा या 3 शेयर पे एक शेयर बोनस मिलेगा करके कंपनी का एक ये रहेगा। तो उसमें आके क्या बोलते हैं शेयर्स इश्यू करते हैं। इससे फायदा क्या रहता है कि डिविडेंड्स में क्या होता है, जितना भी तुम्हें डिविडेंड मिलता है उस डिविडेंड पे तुम्हें टैक्स भरना रहता है, लेकिन बोनस शेयर आके मुनाफा बांटने से बेहतर है, ये क्या करते हैं शेयर इश्यू कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि तुम्हें टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे चंद फायदे हैं इंशाल्लाह, लेकिन बोनस शेयर का इतना ही समझ लो कि कंपनी आके अपने मुनाफा शेयर के हिसाब से दे। ठीक है भाई आगे बढ़िए। हाँ, अब ये आके स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अब जब भी जो कौन सी भी कंपनी उसके बहुत सारे ऑपरेशंस है, जैसा कि अभी रिसेंटली फिलहाल आके रेमंड का एक एग्जांपल ले लेंगे। तो रेमंड में क्या हुआ, रेमंड के आके ऑलरेडी उसका एक स्टॉक स्प्लिट हुआ था कि रेमंड लाइफस्टाइल्स और रेमंड। अब आज जो रेमंड है वो आके रियलिटी में भी काम कर रहा है और उसके साथ ही साथ अपने डिफेंस और इन सब चीजों में भी काम कर रहा है। तो अब रेमंड क्या सोची कि भाई मैं अपनी पूरी एंटिटी को दो हिस्सों में बांट दे रहा हूँ कि रेमंड के पेरेंट ग्रुप में उसके नीचे दो कंपनीज हो गए, जैसा कि रेमंड रियल्टी, रियल्टी आके पूरा रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इन सब चीजों पे फोकस करेगी, और ये जो रेमंड डिफेंस है जो भी है उसके ऑपरेशंस वो अलग से काम करेगी। तो दो कंपनीज के सीईओ अलग हुए, सीएफएस अलग हो गए, सीओ मतलब कंप्लीट उसका स्टाफ एवरीथिंग सब कुछ अलग हो गया। तो इस टाइम पे क्या करेगी कंपनी आके अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करेगी। ऐसा भी हो सकता है, या कभी कभी और एक भी सिनारियो है। और एक सिनारियो क्या है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है बहुत ज्यादा हो गया,
फॉर एग्जांपल आज के दिन उसका शेयर वैल्यू आके 100 रुपए है, लेकिन जाते जाते वो 10,000 हो गया। अब कंपनी सोचे भाई लेने में लोगों को दिक्कत होगी, इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब 100 का जो वैल्यू था, अब 10,000 का जो ये है, उसको 5,000 एक स्टॉक करके दो में स्प्लिट कर देगी। इसको आके स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं। ये दो में भी कर सकती है या अपनी मर्जी। नॉर्मली आके दो में करती है, ये एक स्टॉक आके दो करेगी, और उसका प्राइस भी अब जो इनिशियली 10,000 रहेगा वो सिर्फ 5,000 हो जाएगा। लेकिन 5,000 में तो जो भी ये स्टॉक पहले ओन करते थे, वो आगे चल के दो स्टॉक्स ओन करेंगे। ठीक है, इसको आके स्टॉक स्प्लिट बोलते हैं। जी भाई, आगे बढ़िए। अब अब एक इश्यू आया, वो आके राइट्स इश्यू। राइट्स इश्यू का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अब आके मैं ऑलरेडी मैंने आईपीओ, इंशाल्लाह ये आईपीओ सब चीजें आगे आएगी। अब कंपनी आके उसके शेयर्स को बेचा, ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं, लेकिन अभी भी स्टॉक्स मतलब कंपनी ओनर्स के पास या कंपनी मैनेजमेंट के पास बहुत सारे शेयर्स पड़े हैं। अब कंपनी क्या सोचेगी, भाई मेरे जो शेयर्स हैं मैं किसी को भी नहीं दूंगा, बल्कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जिसने ऑलरेडी स्टॉक्स खरीदे हैं, मैं सिर्फ उन लोगों को मेरे शेयर्स बेचूंगा, और वो भी कितने अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में बेचूंगा। इसको क्या बोलती है, राइट्स इश्यू बोलते हैं। और जब भी राइट्स इश्यू आएगा ना, तो जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है उससे बहुत सस्ते में, कम से कम 20-30% या 10% सस्ते में कंपनी क्या करेगी, अपने स्टॉक्स अपने ही शेयर होल्डर्स को बेचेगी। इसको क्या बोलते हैं, राइट्स इश्यू बोलते हैं। और राइट्स इश्यू के जैसा राइट्स इश्यू करते हैं, इसी तरह कंपनी बाईबैक भी करती है। बाईबैक का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब एक कंपनी है, वो कंपनी आके उसके अच्छे खासे प्रॉफिट्स आ गए हैं, मैनेजमेंट सोच रहे हैं कि भाई मेरे जो स्टॉक्स मैंने मार्केट में फ्लोट किया है चंद दिन पहले, मैं इसको बाईबैक करना चाहती हूँ। अब बाईबैक क्या करेगी, कंपनी आके खुद जिसके पास शेयर होल्डिंग है, उनको ऑलरेडी डायरेक्टली एक ऑफर कर देगी कि भाई तुम्हें मैं 10% ज्यादा देके, आज का जो करंट मार्केट वैल्यू है उससे 10% ज्यादा देख के मैं खरीद लूंगा करके। तो इस तरह बाईबैक होता है। वो जो प्राइसिंग है ये सब आके कंपनी डिसाइड कर लेगी, कितने में कम में देना है या ज्यादा में देना है, जो भी है ये कंपनी डिसाइड कर लेगी। तो इसे राइट्स इश्यू बोलेंगे और बाईबैक बोलेंगे। ये याद रख लीजिए, जब भी राइट्स इश्यू होंगे, ये आके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि कंपनी के राइट्स बहुत अच्छे से अच्छे कम मोल में हम खरीद सकते हैं। ठीक है, और खरीद के दूसरे दिन भी अगर बेच लिया ना, तब भी हमें 10-20% का प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए सुनील भाई। जी भाई, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम संडे के क्लास में हमने बहुत डिटेल समझा दिया है कि ट्रेडिंग आके शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इन्वेस्टिंग आके लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब लोग क्या करते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स आके कंपनी के बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट, फिनेंस सब चेक करके, कंपनी के ऑर्डर बुक, वो सब चीजों को समझ के तब जाके कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन स्विंग ट्रेडर कैसा इन्वेस्ट करेगा, वो मैक्सिमम बहुत कम चीजें को देख के, मेजरली उसका टेक्निकल एनालिसिस को देख के, अगर टेक्निकली स्टॉक ऊपर जाने का चांसेस है, और बहुत कम टाइम के लिए ट्रेड लेगा, जैसा कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मतलब बहुत कम टाइम के लिए। लेकिन एक इन्वेस्टर क्या हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम तक रहेगा, उसको छोटे मोटे ऊपर नीचे से वो नहीं घबराता, वो आराम से बैठा रहता है। इसको आके इन्वेस्टर बोलते हैं। अब स्विंग ट्रेडर भी यही है कि नीचे खरीदा, ऊपर जाके बेच दिया, फिर जब नीचे आएगा फिर खरीदेगा, फिर ऊपर बेचेगा। इसको आके स्विंग ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक चीज है कि भाई हम लोगों को ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, ये आके खुद पे डिपेंड होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अब मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, मैं ऑफिस को जाकर आने के बाद भी मैं अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ एनालिसिस में, और डेली डेली मैं मार्केट देख रहा हूँ, मैं मार्केट देख के उस पर अच्छा खासा ये कर सकता हूँ, तब जाके ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई बिजी डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या काम धंधे वाले हो गए, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक अच्छे से स्टॉक्स को सेलेक्ट करे, अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करे, उसके बैलेंस शीट को, उसके फिनेंशियल्स को, फंडामेंटल्स को, बिजनेस को, इन सब चीजों को एनालाइज करे। एनालाइज करके सुकून से पैसे डाल दिए और आराम से बैठ गए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। और छोटे मोटे ऊपर ऊपर नीचे कुछ ज्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं। अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें ना, तो सबसे ज्यादा पैसा आज के दिन पे इन्वेस्टर्स ही कमाए हैं।
जैसा कि आपने राकेश झुंझुनवाला हो गया, राकेश दामनी हो गया, ये सब आके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। ये आके एक दिन के लिए इन हुए आउट हुए, इन हुए आउट हुए, ऐसा नहीं करते। वो एक बार डाल दिया तो बहुत कई साल होल्ड करते हैं, तब जाके इनको वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। मतलब इनका जो पैसा आके 100x 1000x ऐसा ग्रो होता है। हमारे पास खुद लाइव एग्जांपल्स हैं। अगर तुम जाके चंद स्टॉक्स के नाम बताऊंगा, अनूप इंजीनियरिंग हो गया, यस, जोमेटो हो गया। जोमेटो 35 रुपीज पे आया था, मतलब 35 रुपए पे जो लोग खरीदे थे उसको 200 250 रुपए पे बेचे हैं। और सुजलान 2 रुपए पे था, 2 रुपए से आराम से बैठे थे, 2 रुपए में डाल दिए, अब आके 70 रुपए हो गए। 2 रुपए का हुआ 70 रुपए, 2 रुपए 4 रुपए हो गए तो तुम्हारे 10,000 20,000 हो जाएंगे। अब सोचो 2 रुपए 20 रुपए हो गया तो कितना हो गया, और वही 40 रुपए हो गया तो 60 रुपए हो गया। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा। हाँ, अब डिपेंड करता है कि मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, स्विंग में भी कमा सकते हैं, लेकिन डिपेंड है कि इतना टाइम तुम्हारे पास है क्या, इतने एनालिसिस करने का वक्त तुम्हारे पास है क्या, तब जाके तुम्हें स्विंग में ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जुनेद भाई। ओके, तो डीमैट अकाउंट, अब फर्स्ट ऑफ ऑल डीमैट अकाउंट मैंने ऑलरेडी जो समझाया था कि डीमैट अकाउंट कुछ नहीं होता है, कि तुम्हारा जो भी स्टॉक्स रहेंगे वो अपने डीमैट अकाउंट में रहेंगे। अब एक डीमैट अकाउंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हारे पास सेविंग्स अकाउंट होना रहेगा, और उसके साथ केवीसी डॉक्यूमेंट जो पैन होना रहेगा। उसको लेके कोई भी स्टॉक ब्रोकर हो गया जैसा जीरोधा हो गया, इनके पास अगर तुम ये सब डिटेल्स दे देंगे तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है। और हाँ, बस इतना ही। आधार जो और कंपनी के जो डिटेल्स, मतलब स्टॉक ब्रोकर जो भी डिटेल्स लेगा वो डिटेल्स दे देने के बाद तुम्हारा डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। जी। सो बेसिक चीज़ें सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको डॉक्यूमेंट लगता है, आपकी एक फ़ोटो लगेगी, एक बैंक अकाउंट लगेगा। बैंक अकाउंट पे पैन कार्ड में और डीमेट में जो आपको नाम डालना है, मतलब से आपका जो सेविंग अकाउंट है, आधार पे, पैन के और सेविंग पे, तीनों पे सेम नाम होना चाहिए। अक्सर हो रहा है कि वो डीमेट अकाउंट खुल जा रहा है लेकिन बैंक में नाम चेंज रहने से आपके अकाउंट से डीमेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं। वो एक इश्यू बहुत बड़ा आ रहा है इसमें। उस चीज़ का एक ध्यान रखना जी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। हाँ। और एक चीज देखिए भाई, अब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, सीखने के बाद अपने डीमैट अकाउंट में बहुत सारे शेयर्स रख रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं। अब हर एक चीज, हर एक लोग जो भी यहाँ पे सेशन में है, ये कोशिश करें कि नॉमिनी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करके रखें, ताकि देखो अब मौत है कि किसी को नहीं पता है कब आएगी कब जाएगी। अब हमारे डीमैट अकाउंट में भाई समझ लो कि 1 लाख रुपए के शेयर भी रहे, समझ लो आज 1 लाख रहेगी लेकिन आगे चलकर उसकी बहुत बड़ी कीमत भी बन सकती है, ऐसे बहुत सारे सिनारियोस हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि अपने प्रॉपर नॉमिनी को डिटेल्स अटैच कीजिए, और अपने नॉमिनी जो भी हैं उन सबको बताइए कि भाई मेरे ये सब डीमैट अकाउंट से, ये डीमैट अकाउंट्स के शेयर पासवर्ड डिटेल्स सब उनके पास शेयर कीजिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मौत तो आने वाली ही है, कि हर किसी के पास, मतलब जो तुम्हारे नॉमिनी है उनके पास प्रॉपर डिटेल्स रहे, ताकि जाके तुम्हारे जो भी मेहनत का पैसा आपने बचाया है शेयर्स में या जिसमें भी रखे हैं, उनको प्रॉपरली अपने घर वालों को इसका फायदा पहुंचे। ठीक है भाई, ये नॉमिनी डिटेल्स का एक हो गया। अब इसका ई केवाईसी प्रोसेस क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि तुम्हारे बैंक अकाउंट्स और अपने स्टॉक ब्रोकर से जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेगा वो सब सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस, जैसा कि आप तुम्हारा लाइसेंस हो गया या आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेंगे वो सब दे देंगे। और उसके बाद आईपीवी, इन पर्सन वेरिफिकेशन, लेकिन आजकल तो इन पर्सन वेरिफिकेशन तो नहीं हो रहा, तो वीडियो कॉल हो सकता है ये। और डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स आजकल डिजिटली साइन हो रहे हैं, और ये सब होने के बाद 2 या 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है ऑनलाइन ही रहेगा, तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग टर्मिनल है। अच्छा, तो यहाँ पे और एक चीज इंटरेस्टिंग है कि तुम कितने तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अब पहले जमाने में क्या होता था कि डिजिटलाइजेशन नहीं था, वेबसाइट्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, तो जो भी तुम्हें ट्रेड लेना पड़ेगा
तुम्हारा जो स्टॉक ब्रोकर है उस स्टॉक ब्रोकर को तुम्हें कॉल करके इंफॉर्मेशन देना रहेगा कि भाई मैं टाटा मोटर्स के इतने शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। तो हर स्टॉक ब्रोकर का अपना जाकी बोलते हैं, वो जाकी आके एक्सचेंजेस जैसा कि एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, उन एक्सचेंजेस में बैठा रहता है। तो स्टॉक ब्रोकर उसको बोलेगा कि भाई इस नाम से तुम इतने शेयर्स खरीद लो करके। इसको बोलते हैं कॉल एंड ट्रेड। और वो जाके क्या करेगा, तुम्हारे नाम के उतने शेयर्स खरीद लेगा। अब दूसरा हो गया वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर तो तुम सब जानते हैं, अगर लैपटॉप हो गया तो तुम उसको, लैपटॉप है तो तुम्हारे लैपटॉप से तुम एक्सेस कर सकते हो स्टॉक ब्रोकिंग एप्लीकेशन। तो और तीसरा हो गया अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, मोबाइल से भी हम लोग ट्रेड्स ले सकते हैं। ये आके इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है जी भाई, चलिए। आईपीओ का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओ आके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब जो भी अब हम लोग खरीद रहे हैं, इस देखो मार्केट आके दो तरह के रहेंगे, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरा आके सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है कि जब फर्स्ट टाइम एक कंपनी अपने शेयर्स को या अपने हिस्सेदारी को पब्लिक में बेचना चाहती है, कि ऑलरेडी कंपनी, एक कंपनी बनने के लिए बहुत सारे हिस्सेदार या ठेकेदार रहेंगे ही रहेंगे। इतने सौ हजारों करोड़ की कंपनी आके ये क्या दो बंदों की तो नहीं रहेगी, एक्सेप्ट अगर कोई बड़े बड़े लोग जैसा कि अपने विप्रो हो गया, या ये आके बहुत अकेली कंपनी है जो एक ही एक हिस्सेदारों से चली थी। लेकिन उन सब वो हिस्सेदार आके अब पब्लिकली ऑफर करना चाहते हैं। तब जाके वो अपनी फेस वैल्यू एक्सप्लेन करेंगे और अपना पूरा ट्रांजैक्शन जो भी है सेबी के सामने रखेंगे और बोलेंगे कि हम पब्लिकली अपने कंपनी को लेकर जाना चाहते हैं। तो तब सेबी अप्रूवल देगी, ठीक है भाई तुम जाके अपने हिस्सेदार मतलब अपनी कंपनी के शेयर्स को पब्लिक में बेच सकते हो। तो अब आईपीओ सेबी जब अप्रूव दे देगी तो आईपीओ रिलीज होगा। आईपीओ में जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग आके आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई करें उस वो आके कूपन्स में तुम्हें कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। तो ये जो फर्स्ट टाइम होगा इसको आके प्राइमरी मार्केट करेंगे, प्राइमरी मार्केट कहेंगे। जैसा ही तुम्हारे डीमैट अकाउंट में प्राइमरी मार्केट से तुम्हारे शेयर्स कंपनी डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, अब क्या करेंगे लोग, तो दूसरों को बिकाना स्टार्ट करेंगे। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो फर्स्ट टाइम जो अपनी कंपनी पब्लिक लिस्ट होना चाहती है उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। ठीक है, जी जज़ाकल्लाह इसका बहुत अब्दुल वासिफ भाई। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जी, ये इसके बारे कैसा में एक होती ऑलरेडी है। सेशन हो चुका है। जी, हाँ एक जी, सेशन हो भी चुका है और वो इंशाल्लाह आने आईपीओ वाले कहाँ सेशंस पे में। लिस्ट होते हैं, ग्रे जी, मार्केट मतलब क्या है, आईपीओ में अगर हम आईपीओ को क्या बोलते हैं अप्लाई कर रहे हैं, इसमें सही में इतनी कीमत है क्या? जैसा कि आपने फेल्ड आईपीओस भी देखे हैं, जैसा कि पेटीएम हो गया या hyundai, इतना बड़ा ये आया था लेकिन hyundai आके जो प्राइस में लिस्ट हुई थी उसी प्राइस में रह गई थी। और चंद आईपीओस बहुत सक्सेसफुल हो गए थे, 100x जैसा टाटा टेक्नोलॉजीज आया था, ऑलमोस्ट डबल हो गया था, ट्रिपल हुआ था। तो इस तरह के भी शेयर्स आते, आईपीओस आते हैं। इन सब चीजों को क्या है, कैसा है, कहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ क्या है, एसएमई आईपीओस क्या है, पूरा डिटेल सेशन आके ऑलरेडी अपने डॉक्टर साहब समझाए हैं। अगर डॉक्टर साहब हम तय करेंगे, अगर हो सका तो आईपीओ का भी एक सेशन ले लेंगे इन डिटेल। जी, जी, ठीक है इंशाल्लाह ना आने वाले जो जुनेद भाई? सेशन है, जी, आने वाले सेशंस में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में एक सेशन हो जाए। हालाँकि शेयर मार्केट के बारे में जो चीज़ नॉलेजेबल है, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं और इंशाल्लाह इसके भी हम कुछ चीज़ कवर करने की कोशिश करें। किसी के सवाल है तो आप सवाल कर लें, ताकि इससे रिलेटेड कोई सवाल हो या शेयर मार्केट के रिलेटेड कोई सवाल हो जो सैटरडे दिन सेशन हुआ था, तो उनके हम जवाब आपको दे सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मेरा एक सवाल है। अब सेशन में आपने रेमंड ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक एग्जांपल दिया, जी तो मेरे उसके रिलेटेड सवाल है। सवाल ये है कि मेरा वहाँ पे पोजीशन है, जब हमने शेयर खरीदा था लगभग 1785 रुपीज में हम लोग खरीदे थे। अब डीमर्जर जैसे हुआ अराउंड 70% उसका शेयर गिर गया, जी तो करंट वैल्यू उसकी अराउंड 600 रुपीज है। जी तो हाँ, बात यह है कि सितंबर में उन्होंने 1:1 रियलिटी में जितने भी शेयर्स यहाँ पे है वहां पे भी दे रहे हैं। तो अब जो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो 60-70% का जो डिफरेंस है, जब हमें हम्म सेल करते हैं तो हमें ओवरऑल वैल्यू
यानी हम ना ये लॉस मेकिंग हुआ या कैसा, इसका हमें कैसा इसको ये करें जब टैक्सेशन नहीं, का अच्छा, मसला? हाँ, मैंने उसको उसका भी थोड़ा डिटेल से, क्योंकि मैं भी रेमेंड्स लेके रखा हूँ। तो आज का जो वैल्यू रहेगा 600 पे बेचोगे तो तुम्हारा 600 का पे ही तुम्हारा सेल होगा। और रेमंड रियल्टी का जो है एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ लिस्टिंग ऑफ रेमंड रियल्टी वुड बी समथिंग क्लोज टू 1000 या 1100 रुपीज रहेगा। अब तुम आज 600 रुपए पे बेचे और तुम्हारा जो रियल्टी 1100 रुपए पे मिलेगा, तो दोनों मिला के कितना हो गया? हाँ, दोनों मिला अ, लिया तो हो जाएगा। हाँ, मेरा तो आज तुम्हारा आज लॉस कैसा हो? नहीं, लॉस नहीं, नहीं। असल में टैक्सेशन, असल में अब्दुल अजीब, हम नहीं, टैक्सेशन के बारे में बात टैक्सेशन करें। में भी। हाँ, टैक्सेशन के जब अंदर तुम्हें, उसका तो लॉस रहेगा, आप जो नहीं, टैक्सेशन में लॉस हाँ नहीं फाइलिंग रहेगा, करेंगे। लॉस अगर नहीं आप रहेगा। सेल करते हैं तो, सेल करते हैं जी तो जी जी, जब ये सेल नहीं, करें। हाँ जी, उसका असल में अजीज अब्दुल अजीज तो ऐसा रहता है कि आप नया शेयर जो लेंगे उसका कॉस्टिंग जीरो रहती है नया शेयर की। हाँ, और जीरो उसको जब रहेगी। सेल करेंगे, हाँ, उसको जब सेल करेंगे तो वो प्रॉफिट में पूरा का पूरा काउंट होगा। 1100 1200 जितने भी आप बेचेंगे, उसकी मजीद मालूमात हम इंशाल्लाह मेरे ख्याल हमारे जुबैर सर है वो दे देंगे। लेकिन उसका एक ऐसा रहता है कि अगर आपने ये शेयर जो सेल कर दिया, उसकी प्राइस जो परचेस प्राइस थी उसके हिसाब से सेल करेंगे तो उसका काउंटिंग ये शेयर में ही होगा आपका। और नए शेयर का जो आपको मिलेगा, जब भी मिलेगा उसके बाद उसका जब लिस्टिंग होगा उसके बाद आप सेल करेंगे तो वो जीरो काउंट होगा। और उसके बाद उसका जो भी प्रॉफिट रहेगा वो 100% पूरा कैलकुलेट करेगा वो ऐसा उसका सिस्टम रहता है। ये जहां तक मैंने उसकी मालूमात ली है वो ये है। ठीक। जी, और कोई सवाल है अगर तो आप कर सकते हैं शेयर मार्केट रिलेटेड, अगर कोई भी सवाल। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, वालेकुम। अच्छा, मैं और एक चीज बोल देता हूँ। देखिए भाई, ये आके एक मजलिस है, मजलिस में आके एक बार सलाम करने से पूरे मजलिस का हक पूरा हो जाता है। कि हर कोई ये बार बार सलाम करने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटी सी आजिज़ी से दरखास्त है कि आप आके सीधा सीधा अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी जी, भाई, मैं वालेकुम अस्सलाम, बोलिए भाई। ये नॉमिनी मैं डाला नहीं था, तो अभी हो सकता है नॉमिनी डाल सकते हैं? हाँ, जी जी, डाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं। ऐसा कभी भी डाल सकते हैं। जी ठीक है। तो और दूसरा सवाल ये था कि राइट इशू, जैसे शेयर हाँ। जैसे होल्डर है उनको हम्म, ही उनको ही मिलता है राइट इशू में? यस, राइट इशू सिर्फ जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स है उन्हीं को मिलेंगे। ऐसा उसमें फिक्स फिक्स यानी शेयर्स रहते हैं फिक्स्ड क्या? क्वांटिटी रहेगा, हाँ, फिक्स्ड क्वांटिटी तो रहेगा। मेरे ऐसा पास नहीं कि 100 तुम्हारे है पास तो 10। 100 कुछ वो उनका होगा क्राइटेरिया, तो 100 हाँ, ही है देखो या और फॉर कुछ? एग्जांपल क्या ऐसा रहेगा कि अगर तुम्हारे पास 10 शेयर है, तो दस जी शेयर के बदले में 5 शेयर राइट्स इश्यू में मिलेंगे। अब तुम्हारे पास, मतलब ये एक रेशियो फिक्स कर देंगे कि अगर तुम्हारे पास 5 है तो सिर्फ 2 शेयर राइट इश्यू में मिलेगा या 1 शेयर राइट इश्यू में मिलेगा। अगर ये रेशियो फिक्स नहीं होगी, पता है कि भाई तुम्हें ये 20-30% डिस्काउंट में मिल रहा है या 10% भी डिस्काउंट मिल रहा है, समझ लो। अगर किसके पास एक है, वो जाके 100 शेयर्स को खरीदना चाहेगा ना। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी राइट्स इशू होते हैं, कंपनी आके एक क्या बोलते हैं, रेशियो फिक्स करेगी। इतने नंबर ऑफ शेयर्स पे तुम्हें इतना राइट्स इशू का शेयर मिलेगा। और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। जी जी जी, शुक्रिया। जी, उसके अंदर एक ऐसा होता है कि जो राइट इश्यूज होते हैं, जब आपको जितने राइट इश्यू मिले हैं उसके अलावा के राइट इश्यूज का परचेज एंड सेल होता है। जब उसका विंडो ओपन होता है, जब राइट इश्यूज डिक्लेयर होते हैं, उसके कुछ दिनों के तक के लिए राइट इश्यूज जो मिलते हैं आपको, यानी आपने अगर 1000 शेयर होल्ड किए हुए हैं उस पर आपको 1:10 या जितना भी परसेंटेज हो, जैसे आपको अगर राइट इश्यू के हिसाब से आपको अगर 100 शेयर्स इश्यू हुए हैं और आपको वो शेयर्स और चाहिए, तो उसके राइट इशू का एक विंडो ओपन होता है। उसका सेशन भी डॉक्टर साहब ने लिया है बेहतरीन क्लियर है, राइट हाँ इशू के जी बारे में, जी। वो आप देख सकते हैं, मास्टर की में मौजूद है। उसका सिस्टम ऐसा होता है कि राइट इश्यूज क्या सेल और परचेज होता है, एक विंडो ओपन होता है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए और बहुत कम, मतलब अगर समझो शेयर का प्राइस 100-110 है तो 2 रुपए 3 रुपए पे राइट इश्यूज हम बेच नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा इसमें हमारे को सिर्फ अलॉटेड रहता है, हमारा उसका इसका हिस्सा नहीं रहता। मगर हम खरीद सकते हैं ताकि हमको उसके प्रपोजल में जितना भी हमको शेयर चाहिए वो आप ले सकते हैं। राइट इश्यूज आपको अगर 10 अलॉट हुए तो आप और 10 15 20 जितने चाहे आप ले सकते हैं। उसके अगेंस्ट में आप बाद में वो शेयर परचेज कर ले सकते हैं जितने आपको चाहिए। उसका सिस्टम ऐसा जी, होता है। जज़ाकल्लाह।
अगर कोई सवालात है तो आप ले लीजिए, या कुछ थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे थोड़ी देर के बाद। कोई भी नहीं। अरे हैंड रेस भी हैंड नहीं रेस दिख रहा। हैंड रेस है, एक दिख रहा है, 1 मिनट, इमरान खान साहब का हैंड रेस दिख रहा है जी। अलाउ किया हूं मैंने, अगर किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये फेस वैल्यू के बारे में जानना था, जो आपने बताया ना कि प्राइस एक फिक्स होती है, तो वो फेस वैल्यू यानी कैसे डिसाइड होती है? आईपीओ लॉन्च करने के टाइम पर जो वैल्यू रखते हैं वो होती है, या अलग से कुछ उसका स्पेसिफिकेशन होता है? जुनेद भाई, ये सवाल आप अब्दुल पहले वाजिद सकते हैं जी। फेस वैल्यू माने जो कंपनी का एग्जिस्टिंग जो शेयर जब लॉन्च होता है उसी को उस टाइम में उसका वो फेस वैल्यू होता है मेरे ख्याल से। बाकी जी फेस वो वैल्यू, सही है। हाँ, फेस वैल्यू जो कंपनी लॉन्च करती है, फेस वैल्यू तो अलग होता है। फेस वैल्यू जो होता है 10 रुपए का होता है मेरे ख्याल से, जब कंपनी का शेयर डिसाइड होता है। उसके ऊपर का जो रहता है वो प्रीमियम रहता है। फेस वैल्यू 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए रहता है कंपनी का जो शेयर निकलता है। उसके ऊपर का जब कंपनी लॉन्च करती है वो प्रीमियम रहता है उसके ऊपर का। सही है ना अब्दुल अजीज भाई? नहीं, फेस वैल्यू कभी फिक्स्ड नहीं रहता, 10 रुपए ही नहीं रहता। कंपनी कुछ भी डिसाइड कर सकती है अकॉर्डिंग टू द सेबी। मतलब तुम्हें कंपनी आके सेबी को एक्सप्लेन करना रहेगा कि भाई वो फेस वैल्यू क्यों इतना रखे हैं। तो जो फिक्स हो जाएगा कंपनी की तरफ से फेस वैल्यू, तो उतना ही रहेगा। अब जैसा कि तुमने बोल रहे, उसके बाद आके वो जो भी रहेगा प्रीमियम रहेगा, या सेकेंडरी मार्केट में उसका जो प्राइस रहेगा वो ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन नहीं, फेस असल वैल्यू में आके उनका एक बोलना बार है वो फिक्स। जो सिस्टम पे फेस वैल्यू बताता है ना, जैसे स्क्रीनर डॉट इन पे, इस पेज पे हाँ, वो वो आके 10 फिक्स्ड रुपए रहता का, है भाई, वो वो 10 बार रुपए, बार 5 चेंज नहीं रुपए, होता 2 है रुपए, कब। हाँ। वो जब वो कंपनी कब फिक्स। स्प्लिट करती है तो 10 का 5 होता है। जब कंपनी हाँ उसको जी। स्प्लिट करती है वो फेस वैल्यू 10 रुपए, तब कंपनी स्टार्ट में जब आती है तो उसका बेसिक फेस वैल्यू 10 रुपए ही रहता है। उसके ऊपर का जितना भी आईपीओ के दिन जो लॉन्च होता है वो प्रीमियम होता है, यानी उसका कंपनी का जो शेयर वैल्यू बताएगा, मतलब जो भी प्राइस रहेगा वो उसका मार्केट कैप के हिसाब से जो डिवाइडेड बाय जितने शेयर्स रहते हैं उसमें उसका वो शेयर वैल्यू हो जाएगा। फेस वैल्यू तो फिक्स रहेगा 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए या 1 रुपए, ये एक फिक्स रहता है। मगर जब आईपीओ लॉन्च होता है तो प्रीमियम के साथ लॉन्च होता है, यानी कितने प्रीमियम पे वो आईपीओ, यानी कंपनी का शेयर का वैल्यू क्या होगा। तो यही बोल रहे हैं ना आप, सवाल यही था ना आपका? सर यही था। सर फेस वैल्यू जो आपको स्क्रीनर पे या इस पे उस पे जो दिखाई देता है वो 10 रुपए दिखाई देगा, 5 रुपए दिखाई देगा, 2 रुपए दिखाई देगा या 1 रुपए दिखाई देगा। ये 4 ही टाइप में जी ज्यादातर सर। होते हैं, बराबर ना? यही सवाल था आपका। तो इसके अंदर जो डिसाइडेड रहता है, जी सर। मैक्सिमम कंपनी का किसी भी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए ही हो सकता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। उसके बाद आता है 5 रुपए, जब कंपनी स्प्लिट करती है अपने शेयर को 1:2 में, यानी अगर कंपनी अपने शेयर का पार्ट बना के 50% करती है, यानी 100 शेयर है और उसको 200 करना है तो 1:2 में डिवाइड करती है, तो कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए की जगह 5 रुपए आ जाएगा। तो इस तरीके से उसका लोअर लिमिट 1 रुपए रहती है और मैक्सिमम लिमिट 10 रुपए रहती है कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू। बाकी जो रेट रहता है वो शेयर वैल्यू के वो तो चेंज होते रहता है, उसको अकॉर्डिंग जैसा ट्रेड होता है, जब लॉन्च होता है उससे लेकर जब कम या ज्यादा होते रहता है। दूसरा एक उसके अंदर अलग आता है, उसका फेयर वैल्यू होता है। आप दूसरी अगर कुछ चीज बोल रहे होंगे तो फेयर वैल्यू होता है। फेयर वैल्यू वो अलग होता है, कंपनी के जो मार्केट, अपनी कंपनी के जो असासे वगैरह होते हैं उसके हिसाब से उसका एक फेयर वैल्यू डिसाइडेड रहता है, वो एक अलग चीज हो गई। और एक शेयर वैल्यू रहती है, जो हम लोग जिस वैल्यू पर बाय करते हैं वो उसका शेयर वैल्यू हो गया जी। हाँ सर, तो यही समझना था, जैसे आपने बताया ना एक फेयर वैल्यू होती है, और एक जिस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं वो तो ट्रेड वैल्यू होती है। वो ट्रेडिंग और वैल्यू हो गई, जब यानी शेयर का प्राइस। जी बिल्कुल। क्या सर? हाँ, वही आप जो बता रहे हो, हम जो ट्रेड करते हैं वो शेयर का जो वैल्यू होता हाँ, है वही वो होता है, शेयर का ट्रेडिंग वैल्यू। प्राइस हो गया। और जब जी कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तब एक प्राइस उसका होता है। और जैसा जी, आपने वो तो बताया हाँ, कंपनी के असासे के साथ एक होता है, वो फेयर वैल्यू आता है। तो वो सर ऐसे फेयर ये वैल्यू फेस होता है। वैल्यू क्या होता है सर? फेस वैल्यू जो इंडिया में कंपनी का शेयर का वैल्यू 10 रुपए रहता है। किसी भी शेयर को जब अलॉट किया जाता है, आईपीओ जब आती है कंपनी, तो फेस जी वैल्यू सर। डिसाइडेड उसका फिक्स रहता है 10 रुपए का। उसके ऊपर जितने में भी अलॉट होगा, जितने में भी उसका रेट, वो कंपनी का इंडिया के हिसाब से उसका मैक्सिमम फेस वैल्यू हर शेयर का 10 रुपए ही कंसिडर होता है। वो 10 ओके रुपए सर। वो फिक्स, हाँ, जब कंपनी उसको ये स्प्लिट फेस करती वैल्यू है। एक्चुअली
जब कंपनी स्टार्ट करनी पड़ती है ना, सपोज जी 5 बंदों ने 1 लाख रुपया दे दिया कंपनी के लिए, कंपनी स्टार्टअप करने के लिए, तो एक जी बंदे को कितने शेयर्स मिलेंगे? उस टाइम पे फेस वैल्यू डिसाइड किया जाता है कि 10 रुपीज हम रखेंगे एक शेयर का वैल्यू, और 1 लाख रुपया किसी ने मतलब कंपनी को दे दिया, और उस टाइम पे कितने शेयर्स उसको मिल जाएंगे, अकॉर्डिंगली सभी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको उतने शेयर्स दिए जाते हैं। और जब आईपीओ लॉन्च होता है उस टाइम पे प्रीमियम, जैसे उन्होंने समझाया कि प्रीमियम एडअप किया जाता है उसी फेस वैल्यू पे, वो आगे हो जाता है। लेकिन जब स्टार्ट कंपनी करते हैं उस टाइम पे कितने शेयर्स एक बंदे को दिए जाएंगे वो फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ओके आपने सही ओके बताया। सर, तो जज़ाकल्लाह। उसी क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में फेस वैल्यू की जो होती है वो 10 रुपए की होती है, जैसे हमारे भाई ने बताया, बिलाल भाई ने, कि वो फेस वैल्यू के हिसाब से जो पुराने यानी जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, प्रोमोटर्स जिसे कहा जाता है, उनके जी सर। शेयर्स डिसाइडेड होते हैं। यानी अगर किसने अगर 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, किसी ने 5 लाख किए थे, तो 10 रुपए फेस वैल्यू को कंसिडर करते हुए उतने शेयर्स उनके ऊपर रहते हैं। उसके बाद जब हमारे अब्दुल वाजिद भाई बता रहे थे कि जब कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो सेबी के पास पूरा उनके असासे का डिटेल जाता है कि ये हमारी करंट मार्केट वैल्यू है और हमारे इतने शेयर्स है, उस हिसाब से जी उस शेयर में से हमको इतना परसेंटेज आईपीओ में यानी मार्केट में डालना है। तो अब इस हिसाब से हमको ये वैल्यू के हिसाब से आईपीओ लॉन्च करना है। उस हिसाब से आईपीओ लॉन्च होता है और उसके बाद उसकी जो ट्रेडिंग प्राइस हम जो रेगुलर ट्रेड करते हैं उसके ऊपर वो ट्रेड होता है। और ये जी बुक सर। वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू यानी कंपनी के जो जो भी इसके हिसाब से ये रहता है, क्या करेंगे उसको हम, उसका जो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट रहता है जो भी रहता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइडेड होती है। उसको भी मतलब कंपनी के पास जो भी असासे है जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से अगर बुक वैल्यू और बता फेयर वैल्यू। जी बिलाल भाई जी बता दीजिए, आप बताइए। बुक वैल्यू होता है, सपोज मैंने कंपनी स्टार्ट की 5 लाख की 5 साल जी पहले, ठीक है, जी। तो अगर मैं उस टाइम पे बेच दूंगा कंपनी को तो 5 लाख में बेच दूंगा। अब वही कंपनी आज 10 लाख की बन गई, तो उसका उस टाइम पे बुक वैल्यू 5 लाख थी, आज कंपनी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से बुक वैल्यू भी बढ़ जाता है शेयर का। जी ये कंपनी जितनी बढ़ जाएगी उतना बुक वैल्यू भी बढ़ता जाता है। अब कंपनी कभी मतलब खसारे में जाती है, लॉस में जाती है, तो बुक वैल्यू उस टाइम पे कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी की टोटल वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, मैं बहुत आसान इसमें समझा दूंगा कि भाई बुक वैल्यू इतना ही है कि पूरा कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है और उसका पूरा खर्च कितना है। तो पूरे प्रॉपर्टीज में उसका खर्च निकाल देंगे तो एक वैल्यू आएगी कि फॉर एग्जांपल अब कंपनी आके 100 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी, उसके बिल्डिंग्स कर लीजिए या उसके मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स ले लिए, मशीन्स ले लीजिए, उसके व्हीकल्स ले लीजिए, सब कुछ मिला के 100 करोड़ रुपए की कंपनी है और उसका खर्च आके कुछ 50 करोड़ हो गया। तो 50 करोड़ अगर निकाल देंगे तो कंपनी कितने की बची? सिर्फ 50 करोड़ की बची। अब इस 50 करोड़ को टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, अब फॉर एग्जाम्पल 500 लोग हैं, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो 50 करोड़ डिवाइडेड बाई 500, तो ये शेयर पे कितना वैल्यू आएगा उसको बुक वैल्यू बोल दें। बहुत आसान तरीका। 100 रुपए की कंपनी है, 100 रुपए में 10 बंदे हैं, तो 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये एक शेयर कितना वैल्यू हो गया? 10 रुपए। तो इसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू बोलते हैं। जी जी। आसान तरीके में बस। जी अब्दुल राजीव भाई, एक सवाल आया है, अनम्यूट का कुछ इशू आ रहा है उनका, कि राइट इशू और शेयर बायबैक का अनाउंसमेंट कहाँ पता चलता है, कहाँ पर मालूमात होती है उसकी? अच्छा, वो जो भी तुम स्टॉक ब्रोकर का जो टर्मिनल यूज करते हैं ना, वहां पे होल्डिंग्स पोजीशंस करके ऐसा रहेगा। उसमें ऑर्डर्स करके भी एक ऑप्शन जीरोधा में तो मुझे पता है कि वो एक एक मिनट में अगर चाहिए तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। पोर्टफोलियो, सॉरी, अब्दुल राजीव, पोजीशंस। वैसे असल में उसके एनएससी और बीएससी की साइट्स में मौजूद रहता है और बहुत सारे वेबसाइट इंशाल्लाह लिंक को डाल देंगे। हमारे हाँ ब्रोकर के एप्लीकेशन में भी लिख कर आता है, जब हम करते हैं उसके ईमेल्स भी जी, आते मैं हैं। ये मेरा स्क्रीन एक शेयर करता हूँ, देखो एक मिनट। मेरी स्क्रीन अगर दिख गई तो
बोल दीजिए। ब्लैंक नजर आ रही है आपकी स्क्रीन। अब आ गया, अब आ गया। अच्छा, काइट ओपन करा मैं। काइट ओपन करके यहाँ पे पोर्टफोलियो पे जाके ऑर्डर्स, ये देखो, ये ऑर्डर्स में जब ओपन रहेंगे तो यहाँ पे कहीं पे तुम्हें राइट्स इशू में रहेंगे। वो एग्जीक्यूटेड हो गया, जीटीटी हो गया, या अलर्ट्स, अलर्ट्स में भी तुम्हें ये आके अलर्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉक मतलब काइट में आके, सॉरी बिट्स, यहाँ पे है देखो, ये भी नहीं, ये आके बिट्स है, ये यहाँ पे आईपीओ है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। तो इसी जगहों पे ये या ऑर्डर्स में रहेगा या बिट्स में रहेगा। तो यहाँ पे आके तुम्हें राइट्स इशू दिख जाएंगे, जो ओपन है जो भी है। तो या बिट्स में तुम्हें मैक्सिमम यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, बाईबैक भी वहीं पे मिल जाएगा, और वो ये भी, और उसके साथ ही साथ तुम्हें मेल भी आ जाएगा कि राइट्स इशू कंपनी की तरफ से आया है, या बाईबैक कंपनी की तरफ से ऑफर आया है करके तुम्हें ईमेल मिल जाएगा। जी भाई। जी, और कुछ अगर सवाल है, कोई भी जनरल सवाल शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो इंशाल्लाह आज कर ले। आइंदा जो सेशन होने साजिद, वाले उसके अंदर आपको। साजिद भाई और मुकीम भाई, बशीर भाई, अनम्यूट किया है, आपके सवाल पूछिए। हैंड राइज्ड है। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सलामुअलैकुम। जी भाई, बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। मुझे मुझे गेल के बारे में पूछना था, गेल स्टॉक के बारे में। अच्छा, अभी एंट्री बन सकती है क्या? भाई ये देखो, सही जगह नहीं है सवाल का। असल में जो हम लोग सेशन ले रहे हैं वो आपको सिखाने के लिए ले रहे हैं। आप सीखिए, अच्छा तालीम अच्छा को अडॉप्ट कीजिए, अच्छा और ये अच्छा चीज़ों अच्छा। सवाल जवाब, और इस तरीके से मैं सवाल करने पर ये ब्लॉग भी हो नहीं सकता नहीं है, याद मैं रखिए, ऑनलाइन। जी, जी, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, जी, जी, जी। इसलिए हम लोग पता नहीं असल है। में मैं भी नहीं नहीं, आया था, तीन नहीं, तीन आइए, चार महीने आइए, से नहीं बिल्कुल। आ रहा था। नहीं, नहीं, बिल्कुल आइए, आप आइए, बिल्कुल सीखिए, वो क्योंकि असल हम ये चीज़ स्टार्ट किए हैं सिखाने के लिए ही। अगर ऐसे सवालात होंगे तो सेबी जो अभी जो सिखाए अब्दुल वाजिद भाई, सेबी सब पे नज़र रखती है। हमारा ये कैप्सूल एकेडमी बंद कर देगी वो। यहाँ पर आपको सिखाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आप सीखने के बाद खुद से कर ठीक है पाएंगे जुनेद भाई, इंशाल्लाह। आगे बढ़ेंगे दूसरे सवाल पे। दूसरा कोई सवाल है? साजिद भाई तुम्हारा हैंड राइज था, अनम्यूट कर दिए हैं। बोनस शेयर्स के बारे में और स्टॉक स्प्लिट जो होता है ना, बता दीजिए। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। बोनस शायद हमें एडिशनल मिल जाता है, मतलब क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो हमारी रहती है वो सेम रहती है, वो बढ़ नहीं जाती है। थोड़ा सा उसको 1:2 या 2:1 करके आ जाता है, तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता दीजिए। अ, हाँ भाई, ऑलरेडी मैंने बता दिया था ना कि बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि ऑलरेडी जो शेयर है उसी को आके, अगर फॉर एग्जांपल दो सिनारियोस में स्टॉक स्प्लिट हो सकता है कि अगर स्टॉक का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, कि अब देखो विप्रो का शेयर जब से शुरू हुआ अब तक सिर्फ 400 रुपए ही था क्या? नहीं, विप्रो आके मल्टीपल टाइम्स उसको स्टॉक स्प्लिट करता आया है, कि वो उसका जो प्राइसिंग है 100 रुपए के जो शेयर्स हैं, कल के दिन 1000 रुपए हो गया, तो वो क्या करेगा, फिर भी उस शेयर प्राइस को 100 रुपए पे ही लेके आएगा। तो वो क्या करेगा, अपने स्टॉक्स को स्प्लिट कर देगा। मतलब 1000 रुपए का जो स्टॉक है वो 1000 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो है एक के बदले में 10 हो जाएंगे। तो शेयर वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, 100 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू आके टोटल तुम्हारे पास 1000 ही रहेगा। इसको आके स्प्लिट बोलते हैं। अब 1:10 भी कर सकती है, 1:2 भी कर सकती है, 1:3 भी कर सकती है, ये अपनी कॉर्पोरेट के डिसीजन है। और बोनस आके तुम्हें तब मिलता है वो एग्जिस्टिंग, इंस्टेड ऑफ तुम्हें डिविडेंड्स के बदले में कभी कभी कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू कर देती है। ठीक है, तो इसको बोनस शेयर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी आके अगर तुम्हें डिविडेंड्स देने की जगह सोच ली कि भाई मैं इंस्टेड ऑफ डिविडेंड्स ये बार जो मुनाफा आया इसमें और थोड़ा अच्छा हिस्सेदारी देंगे करके, तो उसको तब आके तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा।
हर बोनस शेयर पे तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा। अगर 1000 रुपए के शेयर है, 1:1 कर दे रहा है, तो जो 1:1 मिलेगा तो वो 1000 रुपए से एक्स्ट्रा मिलेगा। इसको बोनस शेयर बोलते हैं। ठीक है ना जुनेद भाई? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। असल में अमाउंट उनका बोलने का मकसद ये वो है कि स्टॉक उनका स्प्लिट में नहीं एक्स्ट्रा मिलता है। नहीं जी बोनस में भी सेम है। ये असल में बिलाल भाई जो बोल रहे हैं कि अगर हमारा प्राइस शेयर का 100 रुपए है और स्प्लिट या फिर बोनस अमाउंट होता है तो शेयर का प्राइस कम होगा, ये उनको बताने का है। सही है ना बिलाल भाई? जी शेयर प्राइस कम हो जाता है, इन्वेस्टेड अमाउंट सेम रहता है। और जब हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट, शेयर्स की जो क्वांटिटी बढ़ जाएगी और शेयर्स का प्राइस हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि जब बोनस अनाउंस होता है या बोनस फ्री रहता है, बोनस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोनस आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको अगर 100 शेयर पे 10 शेयर बोनस के मिल रहे हैं तो 10 शेयर खुद ब खुद मिल जाएंगे। जैसा एक डेट होती है या फिर जो भी हमारी बोनस अनाउंसमेंट डेट होती है वहां पर से वो कंसीडर करते हैं कि आपके अकाउंट में कितने शेयर्स थे, उस हिसाब से बोनस आपको खुद ब खुद आ जाएगा, मगर उसके हिसाब से वो आपका शेयर का प्राइस भी जी कम सही हो है, जाएगा। सही है। सॉरी, वो मेरे से गलती होगी हाँ, कि और बोनस अगर शेयर में या स्टॉक स्प्लिट में इन्वेस्टमेंट वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो प्राइस रहेगा वही प्राइस रहेगा। सही है ये। और ये असल में उनका, हमारे बिलाल भाई का बताने का मकसद ये था कि जनरली लोग क्या करते हैं, मैं भी शुरू में वैसे ही करता था, 1-2 बार मैंने वैसे ही किया, अरे भैया शेयर का बोनस अनाउंस हो रहा है, मैंने 2 दिन पहले शेयर खरीद लिया, लेकिन 2 दिन के बाद शेयर का प्राइस धड़ाम से गिर गया। मुझे भी मालूम नहीं था, मतलब मुझे लगा बोनस है, फ्री में मिल रहे हैं, ले लो, मगर उसका होता ऐसा नहीं। शेयर का प्राइस उस अकॉर्डिंगली जितने शेयर का बोनस दिया है उस अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाता है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो जाएगी और शेयर के जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा होता है उसके अंदर। जी भाई।